ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं पातंजल योग सूत्र समाधि पाद, और इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ओम और उसके जपा के बारे में। तो ओम शब्द ईश्वर का प्रतीक है, ईश्वर का नाम दिया है। ओम का जप हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और उसके क्या फलम है, उसके क्या रिजल्ट है, वो भी हम आज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। लेकिन शुरू करने से पहले प्रेयर। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो अब तक पिछले सेशन तक हमने डिस्कस किया था इस टॉपिक से कनेक्टेड कि अगर आपको असंप्रज्ञात समाधि हासिल करनी है तो उसका एक और सरल और श्योर शॉट उपाय है ईश्वर प्रणिधान, यानी ईश्वर की भक्ति, डिवोशन, सरेंडर टू ईश्वरा। सो सूत्र 24-25 में बताया ईश्वर क्या है। ईश्वर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है, और ईश्वर जो है वो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय से मुक्त है। और वो ईश्वर जो है निरतिशय, यानी उससे बढ़कर कोई नहीं है, और वो सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है और सर्वज्ञ बीजम है, यानी वो किसी भी नॉलेज का स्रोत है। कोई भी दूसरा नॉलेज जो आप जानते हो बिना ईश्वर के वो संभव नहीं है। ईश्वर उन गुरुओं का भी गुरु है। पूर्वे शाम अपि गुरु हो। सो इन शॉर्ट ईश्वर जो है वो ब्रह्मा जी के भी गुरु है, जो इस सृष्टि के कर्ता हैं, इस सृष्टि का सृजन करने वाले हैं, उनके भी वो गुरु हैं। सो इस ईश्वर का कोई नाम पता है, कोई ठिकाना है? ओमकार सबसे बेस्ट नेम है ईश्वर का, और ईश्वर इज एवरीथिंग एंड ओम इज द नेम फॉर एवरीथिंग। और ओम शब्द जो है वो सबसे छोटा है और अपने आप में पूर्ण है। ओम इज द बेस्ट सिलेबल, बेस्ट मंत्रा फॉर मेडिटेशन। चाहे आप सगुण उपासना करना चाहो या निर्गुण उपासना करना चाहो, चाहे आप मेडिटेशन करो या निधिध्यासनम करो, दोनों ही रूप में ओमकार इज द बेस्ट मंत्रा फॉर मेडिटेशन। और इस ओम को लेकर के हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हमने ओमकार के ऊपर डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप चाहें तो वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में छोटे छोटे वीडियोस दिए हैं, तो आप टॉपिक वाइज उन वीडियो को चेक कर सकते हैं। लेकिन जब आप ओम चांट करते हैं तो इस मीनिंग को ध्यान में रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे, तभी जाके आपको ओमकार उच्चारण का, जप का सही फलम हासिल होगा। तो वो फलम क्या है और ओम उच्चारण कैसे करना चाहिए, ओम जप साधना कैसे करनी चाहिए और उसका क्या रिजल्ट आपको मिलता है, ये हम देखेंगे सूत्र 28 और 29 में। तज्जपः तज्जपः तदर्थ भावनम तदर्थ भावनम। पूरा सूत्र एक साथ। तज्जपस्तदर्थ भावनम तज्जपस्तदर्थ भावनम। और 29 सूत्र भी एक साथ में कर लेते हैं हम। ततः ततः प्रत्यक चेतनाधिगमः प्रत्यक चेतनाधिगमः अपि अंतराया भावश्च
अपि अंतराया भावश्च। मैंने इस सूत्र का संधि विच्छेद करके प्रेजेंट किया है यहां पर आपकी सहूलियत के लिए। सो अगेन विल चांट द होल सूत्र, और इस बार संधि के साथ हम चांट कर लेते हैं। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च। सो सूत्र 28 और 29 दोनों कनेक्टेड है, इसलिए हम दोनों सूत्र को एक साथ लेते हैं। तत् जपः यानी यहां संधि है, तत् जपः। तत् यानी उसका, उसका यानी किसका, जो अभी पिछले सूत्र में हमने डिस्कस किया था, उस ओमकार प्रणव का जप करने से, जो क्या है, वाचक है। वाचक यानी ईश्वर का बोध कराने वाला शब्द। जब हम ओम उच्चारण करते हैं तो हमें ईश्वर का बोध होता है उससे, वैसा वो शब्द है कि जो ईश्वर का बोध हमें कराता है। तो उस ओमकार का जप करने से, अब जप जो करना है वो कैसे करें, निरंतर, रेगुलर। निरंतर का मतलब ये नहीं है 24/7 बस जपा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ऐसा नहीं है। निरंतर का मतलब है कंसिस्टेंटली, रेगुलरली। यानी आप एक समय निर्धारित करते हैं, आप एक स्थान निर्धारित करते हैं, अपना एक आसन निर्धारित करते हैं, आपका एक जपा है जो आपको मिला है गुरु से, तो वो जप आप प्रोनाउंस करते हो, उच्चारण करते हो इन कंटिन्यूटी। ओम ओम ओम, जो भी आपका समय है वो समय पे आप ये जप करते हो। एक समय आपने निर्धारित किया, आधे घंटे तक मुझे जप करना है। अब सवाल उठता है कि वाई ओम, केवल ओम का ही क्यों, कुछ और भी नाम हो सकता है ना। अब जैसे पिछले सूत्र में हमने बताया था कि ओम का अर्थ जो है वो ईश्वर से काफी मिलता है, इसलिए ओम की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ईश्वर को ही दर्शाती है, इसलिए ओम शब्द सर्वोत्तम है। अगर हम कोई और शब्द यूज करते हैं तो उसके थॉट एसोसिएशन अलग हो सकते हैं, हो सकता है वो डाइवर्जिंग थॉट हो, इसलिए ओम का उच्चारण सर्वोत्तम है। क्योंकि ओम के उच्चारण में आपके जितने भी थॉट्स जो चारों तरफ फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, वो एकाग्र होकर ईश्वर तक पहुंचते हैं, ईश्वर को दर्शाते हैं, इसलिए ओम शब्द इज द बेस्ट थिंग। अब ओम शब्द का उच्चारण कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं, क्योंकि ओम शब्द जैसे मैंने कहा इसमें 3 लेटर्स हैं, लेकिन ये सिंगल सिलेबल ओम ही है। अ उ अम मिलकर ओम एक ही सिलेबल है, उसमें कोई अलग नहीं। अ और उ मिलकर ओ बनता है, विच इज अ सिलेबल, विच इज द वावल, और उसके साथ में जुड़ गया अम यानी अनुस्वार, सो वो हो गया ओम। तो कुछ लोग इसको ऐसे भी चांट करते, अ उ अम औम आऊम आऊम, ये गलत है। दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी प्रोनाउंस, ये इस तरह से चांट नहीं होना चाहिए। अगर आपको ओम का उच्चारण करता है, ओम का जप करना है, ओम ओम ओम, इस तरह से करना है। और दूसरी बात, ये मैकेनिकली नहीं है, आपको चाहिए कि इस ओम शब्द के भावार्थ को समझकर, जो हमने पिछले सूत्र में ओम शब्द के मीनिंग को समझा था, उन सारे भावार्थ को समझकर फिर आपको ओम का उच्चारण करना है। और जो पिछले सूत्र में देखा, और इसके अलावा जो हमारी प्लेलिस्ट है ओमकार के ऊपर, उस सबको मिला करके आप समझ सकते हो कि ओम का डिटेल मीनिंग क्या है। तो वो सारे मायने को समझकर जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, तब वो ईश्वर को रिलेट करता है, तब आपका थॉट जो है ईश्वर के बारे में सोचता है, और
तब उसका आपको जो फल मिलता है वो बहुत अच्छा फल आपको मिलता है। सो तदर्थ भावनम, यानी जो ओमकार का शब्द है, प्रणव है जो शब्द है, उस शब्द को अर्थ के साथ में उसका उच्चारण करना, उसका जप करना है। निरंतर जप यानी निरंतर उसका उच्चारण करना है। इन कंटिन्यूटी सक्सेस का एक फॉर्मूला है। कोई भी चीज अगर आप कंसिस्टेंटली करते हैं तो उसमें आपकी सक्सेस गारंटेड है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर सक्सेस। तो यहां कंसिस्टेंट साधना है, लगातार हम उसका उच्चारण कर रहे हैं। एक स्थान है, एक समय है, एक आसन है, एक मंत्र है, ओम। मगर एक और यहां पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर आप केवल ओमकार का उच्चारण करते हैं, ओम ओम, ये खास तौर पे ये मंत्र सन्यासियों के लिए है, ज्यादा वैराग्यम डेवलप करने के लिए। लेकिन अगर आप गृहस्थ हैं तो ओम के साथ अपने इष्ट देवता को भी जोड़ ले। ओम ईशाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम गणेशाय नमः, इस तरह से। तो आपके जो भी इष्ट देवता है, चाहे गणेश जी है, शिव जी हैं, ईश्वरा, या कॉमनली ईश्वर आप ले सकते हैं, ओम ईशाय नमः, इस तरह से। तो आपके कोई भी इष्ट देवता है, उनके साथ में जब आप उच्चारण करते हैं तो ये आपको ज्यादा फलित होगा। लेकिन जो सन्यासी है, जो विरागी हैं और जिनको वैराग्यम डेवलप करना है, उनके लिए केवल ओमकार है। अन्यथा ओम के साथ ईश्वर का कोई और नाम जरूर से लें। अब इस ओम उच्चारण का फलम क्या है, उस जप का फलम हमें क्या मिलता है, कैसे मिलता है? सो सूत्र 29 बताते यहां पे, ततः, ततः यानी ओमकार का जप करने से, अपि अंतराय भावश्च, और प्रत्यक चेतनाधिगमः, ये दो फायदे यहां पे बताए गए हैं। अपि अंतराय भावश्च, च यानी एंड ऑल्सो, अपि अर्थात अभाव, अंतराय अभाव, अंतराय यानी आपकी जो समाधि में, आप जो समाधि के मार्ग पे आप जो चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपनी आध्यात्मिक प्रगति में, तो उसमें कई रुकावटें आती है, कई अड़थले आते हैं। सो उन रुकावटों का, उन विघ्नों का जो नाश हो जाता है वो इस मंत्र जाप से होता है। अब व्हाट कॉजेस डिस्ट्रैक्शंस? आपके राग द्वेष है, आपके बहुत सारी डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, आपके इच्छाओं की वजह से काम और डिजायर बढ़ती है, क्रोध आता है, एंगर है, लोभ है, मोह है, मद मत्सर्य। सो ये षडरिपु आपके साथ में आ जाते हैं अगर आपकी इच्छाएं हैं, राग द्वेषा है तो। और अगर ये सब है, देन देयर इज अ भयम, फियर है, देयर इज अ इनसिक्योरिटी। सो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये आपको जकड़ लेती है, आपको आगे बढ़ने नहीं देती है। तो जब आप ओमकार उच्चारण करते हैं तो आपके ये जो विघ्न है, जो चित्त की अशुद्धियां हैं, विशुद्धियां हैं, वो दूर हो जाती है, आपको चित्त शुद्धि प्राप्त होती है। जब चित्त शुद्धि यानी ये जो मलिनता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य राग द्वेष भय, ये मलिनता है, ये दूर हो जाती है। जो आपका कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव है, ये दूर हो जाता है। दैट इज चित्त शुद्धि। और चित्त शुद्धि होने से ही चित्त एकाग्रता संभव है। बिना चित्त शुद्धि के चित्त एकाग्रता कभी भी पॉसिबल नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वर्क ऑन आवर चित्त शुद्धि। सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि हम चित्त शुद्धि हासिल करें, अपने राग द्वेष को कम करें। ये राग द्वेष ही है जो काम की जड़ है, और ये काम है जो षड रिपु की जड़ है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य और भय की भी जड़ है ये काम, और काम की जड़ है राग द्वेषा। तो सबसे पहले राग द्वेषा पे ही काम करना है आपको, मेडिटेशन बाद में।
पहले राग द्वेषा कम करना है। और इसका दूसरा बेनिफिट है प्रत्यक चेतनाधिगमः, यानी प्रत्यक चेतना, यानी आपका जो चैतन्य स्वरूप प्रत्येक आत्मा है उसका साक्षात्कार होना, यानी सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाण, मोक्ष, जो जो भी आप नाम देना चाहो वो हासिल होता है। ऐसा नहीं है कि ओम उच्चारण करने से ही आपको मोक्ष मिलता है, नहीं। ओम उच्चारण या जप करने से आपको चित्त शुद्धि प्राप्त होती है, चित्त एकाग्रता प्राप्त होती है। आपके जो हैबिचुअल एरर्स हैं, आपने अपने आप को गलती से बचपन से कई जन्मों से ये मान लिया है कि मैं ये लिमिटेड आधा अधूरा बीइंग हूं, मैं अपूर्ण हूं, इनकम्प्लीट हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। ये सब आउट ऑफ इग्नोरेंस आपने अपने बारे में मान लिया, और यही मान के आप आगे भी बढ़ते हो, और यही मान के कई लोगों के यहाँ पे कमेंट भी आ जाएंगे यहाँ पर, वो भी पॉसिबल है। बट ये हैबिचुअल एरर से बाहर निकलने के लिए यू डू दिस जपा, और इससे आपको चित्त शुद्धि पहले मिलती है, उसके बाद चित्त एकाग्रता आपको मिलती है, उसके बाद में आपके हैबिचुअल एरर्स आपसे दूर हो जाते हैं। और जब ये सब मिट जाते हैं, ये सब जो आत्मा के लिए आवरण है, कवर कर रही है, वेल है, वो निकल जाते हैं, आत्मा इज ऑल परवेजिव, वो रिवील हो जाता है। इट्स लाइक सूर्य की रोशनी, वो तो सब जगह परवेजिव है, लेकिन आपने शेड लगा दिया है जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी आप तक नहीं पहुंची। आप उस शेड को निकाल देते हो, सूर्य की रोशनी अपने आप आपको दिखाई देगी। आत्म साक्षात्कार का मतलब ये नहीं है कि आप ये करोगे, दिस इज द कॉज, दिस इज द इफेक्ट। नो, द कॉज इज नो डाउट जपा है, आपकी पूरी साधना है। और ये ओमकार जपा जो हम बात कर रहे हैं वो ध्यानम की बात कर रहे हैं, ध्यानम से समाधि का जो सफर है यहां। लेकिन ध्यानम तक पहुंचने से पहले यमा नियमा से लेकर आपको ध्यानम तक पहुंचना है, वो सारा सफर आपको तय करना है। तब आप ध्यानम करते हो, तब आप समाधि तक पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो कि बिना यम नियम आसन किए आप सीधे जंप करोगे ध्यानम पे और फिर आपको समाधि मिल जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। चित्त शुद्धि इज मस्ट। बिना चित्त शुद्धि के चित्त एकाग्रता संभव नहीं है। रिपीटेडली आई एम सेइंग दिस, गांठ बांध कर रख लीजिए इस बात को, बिना चित्त शुद्धि के चित्त एकाग्रता संभव नहीं है। बिना चित्त एकाग्रता के आपके जो हैबिचुअल एरर्स हैं वो मेडिटेशन के द्वारा निकलना संभव नहीं है। और जब वो निकल जाएंगे तो ही आत्मा इज ऑल परवेजिव, वो रिवील होता है। ऐसा नहीं कि विद टाइम आपने उसको हासिल कर लिया, या कोई ऐसी शक्ति आपके अंदर आ गई है, जागृत हो गई है, कोई एनर्जी आ गई है। इट इज नॉट द मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि जो आप एक्सपीरियंस करते हो अपने शरीर मन बुद्धि से करते हो, तो वो जो कैवल्यम है, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, इट इज ओनिंग अप ऑफ द नॉलेज। आप उस नॉलेज को जब आत्मसात करते हो वही कैवल्यम होता है। सो डोंट एक्सपेक्ट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। अरे मुझे बड़ी झंझनाहट सी होती है, these are all experience. We don't deny that experience, but this is not moksha, this is not kaivalyam. Don't ever misunderstand such experiences as moksha और kaivalyam. ऐसे अनुभवों को आप मिसअंडरस्टैंड न करें मोक्ष या कैवल्य के रूप में। आप इस गलत फहमी में न रहें। सिंपल इज when the ignorance is gone, knowledge is on up. जब आपका अज्ञानम चला गया, नॉलेज आपको मिल गया, आत्म साक्षात्कार हो गया। ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्म आपको दिखाई देगा, ऐसा नहीं है कि चतुर्भुज नारायण आपको दिखाई देंगे, शंख चक्र गदाधारी आपको दिखाई देंगे और एक दिव्य प्रकाश आपको दिखाई देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स कॉग्निटिवली। जब
अज्ञानम मिट गया और जो रह गया वो ज्ञानम है। जब आपने शेड निकाल दिया, जो रह गई वो प्रकाश है। वो प्रकाश आप कहीं से लाते नहीं, कहीं को जाते नहीं है, वो सदा विद्यमान था और है और रहेगा। दैट इज कैवल्यम। तो जैसे एक एग्जाम्पल में, ये है पॉट। जब तक आपकी इसमें पॉट बुद्धि है तो पॉट एग्जिस्ट करता है। ये पॉट का एक जन्म हुआ है, इसका बर्थडे है। इस पॉट का एक डेथ डे है जब ये टूट जाएगा। इस पॉट का एक पर्पस है। इस शेप को हमने एक नाम दे दिया है, पॉट। लेकिन जब आप इस मिथ्या रूपी भाव से बाहर निकलते हो, जब आपको यह पता चलता है कि वास्तविकता में ये क्ले है। पॉट फिर भी एग्जिस्ट करता है आपके लिए व्यवहार जगत में, आप फिर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आपने अब यह समझ लिया वास्तविकता में ये क्ले है, जैसे गोल्ड है। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड विद रेफरेंस टू गोल्ड। भाई आपको अगर मैं कहूं नेकलेस चाहिए कि आपको, आप कहोगे मैं तो नेकलेस क्या करूंगा, मैं तो आदमी हूं, मैं थोड़ी नेकलेस पहनूंगा। लेकिन फिर भी आप गोल्ड नेकलेस ले लोगे, हाँ दे दो भाई। क्यों? क्योंकि आपको वहां पे नेकलेस नहीं गोल्ड नजर आता है। तो उसी तरह से जब ये पॉट बुद्धि चली जाती है, क्ले बुद्धि आ जाती है, नेकलेस बुद्धि चली जाती है, गोल्ड बुद्धि आ जाती है, दैट इज आत्म साक्षात्कार। उसी तरह से ये लिमिटेड बीइंग, ये जो हमारी अज्ञान रूपी जो बाधाएं हैं वो निकल जाती है और जो रह जाता है आत्म स्वरूप, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जब ये रह जाता है देन अहम ब्रह्मास्मि। जब केवल आत्म स्वरूप रह जाता है अपने वास्तविक स्वरूप में, और ये जो अज्ञान रूपी आवरण है ये निकल जाते हैं, तो जो रह जाता है वो केवल आत्म स्वरूप। दैट इज आत्म साक्षात्कार। कि ऐसा नहीं समझना कि ओम चांट करने से दिस इज द कॉज एंड दिस इज द इफेक्ट, आत्म साक्षात्कार नहीं। नॉलेज आने से, इग्नोरेंस जाने से आपको आत्म साक्षात्कार होता है। ओम जपा इज द टूल, इंपॉर्टेंट टूल, जो आप ध्यानम करते हो उस पे समाधि तक पहुंचने के लिए। लेकिन ध्यानम तक आने के लिए आपको यमा नियमा से सफर शुरू करना है और ध्यानम तक आपको पहुंचना है। दैट इज अगेन अ लॉन्ग जर्नी। वो जब तक चित्त शुद्धि आप हासिल नहीं कर लेते तब तक आप ध्यानम नहीं कर पाओगे, और जब तक ध्यानम नहीं करोगे चित्त शुद्धि और हासिल नहीं होगी, चित्त एकाग्रता हासिल नहीं होगी, और तब तक आपके जो हैबिचुअल एरर्स हैं, जो आपने अपने बारे में गलत धारणाएं बना लिए, वो आपको हासिल नहीं होगा। और जब तक ये इग्नोरेंस बना है तब तक आत्म साक्षात्कार हासिल नहीं हो सकता है। सो मेडिटेशन के स्टेज पे आने के बाद ओमकार का जप करना है। और ओमकार का जप जैसे मैंने कहा आऊम इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है। इट इज ओम मीनिंग सिंगल सिलेबल ओम। इसमें कोई भिन्नताएं नहीं है, उ अम नहीं। ओम सिंगल सिलेबल है, उसी का उच्चारण करना है। और जो गृहस्थ हैं, जो फैमिली होल्डर्स है, उनके लिए ओम के साथ कोई और नाम, ईश्वर का कोई और नाम, आपके इष्ट देवता का नाम आप उसके साथ जोड़ दीजिए। ओम ईशाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम गणेशाय, जो भी नाम, ओम गणेशाय नमः, जो भी नाम है आपके इष्ट देवता का वो आप यूज कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टार्ट विथ ओम। सो इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं आज का ये सेशन। ओम तत्सत। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट करके भेज सकते हैं। महीने के हर पहले शनिवार को होता है हमारा Q&A सेशन। इस बार पहले शनिवार को है गीता जयंती, तो गीता जयंती के ऊपर में कोई विशेष प्रोग्राम हो सकता है। सो वी विल इन्फॉर्म यू।
और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे प्रोग्राम की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। ओम तत्सत। विल कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।